ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है वैशाख का महीना, जैसा मैं रोज ही बताती हूँ। आज बृहस्पतिवार है, तो आज जो दिन है वह विष्णु भगवान का दिन है। और इस दिन यदि हम कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे विवाह के लिए, क्योंकि जो बृहस्पति होता है और विष्णु भगवान होते हैं वह विवाह के कारक होते हैं। और यदि कुंडली में बृहस्पति देव हमारे अशुभ होते हैं तो विवाह होने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए बृहस्पति देव को मजबूत करना, शुभ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आज का मेरा जो उपाय है वह बृहस्पति देव का उपाय है, विष्णु भगवान का उपाय है। और इस उपाय को, छोटे से उपाय को यदि जो भी माता पिता करेंगे या जो भी लड़के लड़कियां करेंगे तो उनकी कुंडली के सारे दोष समाप्त होंगे, उनके घर के बाद सारे वास्तु दोष समाप्त होंगे। इसलिए इस उपाय को आज मैं लाई हूं, ताकि बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां परेशान हैं, तो इस उपाय को करें और सारी परेशानियां दूर करके और अपने विवाह की तैयारियां करें। तो उपाय आपको कैसे करना है अब मैं आपको बताऊंगी। कि उपाय रात्रि को करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि बैसाख के महीने में या रात्रि में कोई भी पूजा पाठ करो तो वह दिन से ज्यादा फलित होती है। और वैसे भी विष्णु भगवान की तो पूजा हुई, हनुमान जी की पूजा हुई, तो यह रात्रि में ही करनी चाहिए। अब बताने जा रही हूँ, समय ना थोड़ा समय खराब ना करके, कि आपको यह उपाय रात्रि में करना है 6:30-7 बजे के बाद। 6:30 बजे जब दिन छुपने लगता है उसके बाद से, और आप 11:30 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। जब मेरी वीडियो मिले आपको तभी इस उपाय को कर सकते हैं। और मैं बताऊंगी यह उपाय है हल्दी का, क्योंकि बृहस्पति का दिन है। जो हल्दी है वह भी बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और रिश्ते जोड़ने में वह बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। अब आपको करना क्या है कि आज आपको रात को जब दिन छुप जाए तो उसके बाद आपको हमेशा की तरह एक सरसों के तेल का दीपक बनाना है, लंबी बत्ती का, और एक कलश में पानी भरना है और वह पानी दूसरे दिन सुबह किसी पौधे में डाल सकते हैं। अब दीपक बनाने के बाद आपको एक कटोरी में 2 हल्दी की गांठ रखनी है। और थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए पीला धागा या कलावा। तो हर ही किसी के घर में होता है कलावा, जो कलाई पे बांधने वाला होता है वह तो हर किसी के घर में होता है। तो बस आपको 2 हल्दी की गांठ और एक कलावे की जरूरत है। आप अपने घर के मंदिर के बाहर जब भी हमारी वीडियो मिले तभी आप करें इसको, और मन से करें, आप इसको विश्वास के साथ करें। इसको आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए और जो सरसों के तेल का दीपक है लंबी बत्ती का, उसे प्रज्वलित करिए। और उसके बाद एक कटोरी में आपने जो 2 हल्दी की गांठ रखी हैं, और कटोरी में रखने से पहले आपके घर में गंगा जल हो तो उससे थोड़े से छिट्टे मार लीजिएगा हल्दी की गांठ पे। नहीं तो जो सादा जल होता है, शुद्ध जल होता है, उससे छींटे मार लीजिएगा। और बस कटोरी में रख के आपको कुछ नहीं करना है, और बस आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। विष्णु भगवान की फोटो होगी आपके घर में, विष्णु भगवान की नहीं होगी तो राम जी की, कृष्ण जी की, किसी भगवान की होगी। तो आप बस कटोरी में रख के, यदि माताएं कर रही हैं तो वे अपने बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें, कहें कि हमारी कुंडली में जो भी दोष है, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो, और जितने भी दोष हमारे घर में, वास्तु दोष, जो भी रुकावट आ रही है, जैसी भी परेशानी आ रही है, तो आप दूर करके और जल्दी से विवाह के योग बनाएं और जल्दी से जल्दी हमारा विवाह संपन्न करें। और यदि माताएं कर रही हैं तो वे अपने लड़के लड़कियों के लिए ऐसे ही बोलेंगी, प्रार्थना करेंगी मन मन में कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही है और जो भी कारण बन रहा है उसे दूर करके ईश्वर भगवान, विष्णु भगवान, आप हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करें। बस ऐसा कह के, और आपको वो 2 हल्दी की गांठ उठानी है, और जो कलावा आपने लिया है, बताया है हमने, तो उस कलावे से आपको 3 बार दोनों हल्दी की गांठों को कस के लपेट देना है, मतलब बांध देना है। और थोड़ा सा धागा, फिर उसमें आप 2 गांठ लगाइए और थोड़ा सा धागा उसके साथ आप रखिए, क्योंकि इन वही कलावा रखिए और उस कलावे की ही सहायता से
आप अपने रात में ही जितने बजे भी आप 11:30 बजे तक जितने बजे भी आप इस उपाय को करें और उतने बजे ही बस आप अपने जो मेन गेट है उसके अंदर की साइड बांध दें इस 2 हल्दी की गांठ को। और जब हल्दी की गांठ आपने बांध दी और जब आपके बच्चों के विवाह माताएं कर रही हैं या लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो लड़के लड़कियों के जब भी विवाह हो जाए दोनों में से किसी के, तो आप इन हल्दी की गांठों को खोलिए विवाह होने के बाद पूरा, और उसके बाद इन दोनों गांठों को या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए या जल प्रवाह कर दीजिए, या कोई भी और भी कोई वट वृक्ष हो, धार्मिक पेड़ हो, नीम का पेड़ हो या कोई अशोक का पेड़ हो, उसके नीचे आप रख के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका तो पूरा उपाय हो गया है। बस फिर से कहूंगी कि बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा और आप देखेंगे उपाय के करते ही कितने आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उनमें से जरूर से कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ एक कोई दूसरा उपाय जो वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और जब भी मेरी वीडियो मिले आप इस उपाय को भी जरूर से करिएगा। दोनों में से एक उपाय आपको करना है, और यह उपाय है चने की दाल का, क्योंकि चने की दाल भी बहुत ज्यादा पावरफुल मानी गई है। और जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो गुड़ हुआ, चने की दाल हुई, हल्दी हुई, पीले फूल हुए, इन्हीं सब चीजों से हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो वह पूजा हमारी बहुत जल्दी फलित होती है। अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को रात को 11:30 बजे तक आपको कैसे करना है। कुछ नहीं, बस आप अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दिया जलाइए लंबी बाती का, एक छोटे से कलश में पानी भरिए और एक कटोरी में थोड़ी सी आप चने की दाल लीजिए, एक मुट्ठी या एक मुट्ठी से कम भी हो सकती है, जितनी छोटी से छोटी भी कटोरी आप ले सकते हैं। और बस उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख लीजिए, और गुड़ की डली रखने के बाद ऐसे ही आप बाहर आसन डाल के मंदिर के अपने घर के और बैठ जाइए, दीपक को प्रज्वलित करिए और हाथ में जो चने की दाल और जो गुड़ है उसको आप लेके बैठ जाइए। और बैठने के बाद ऐसे ही आप प्रार्थना करिए, माताएं कर रही हैं तो वह माताएं प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान हमारे शादी में जो भी रुकावटें हैं, दोष हैं, तो उनको दूर करके हमारा विवाह संपन्न करिए। और जो यदि माताएं कर रही हैं तो वह अपने बच्चों के लिए इस तरीके से प्रार्थना करें, हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, कृपा करिए। आप विष्णु भगवान से ऐसे प्रार्थना करिए और 11 या 21 बार आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा आप 11 या 21 बार बोलेंगे। इसमें भी बोलेंगे, इस वाला जो दूसरा उपाय कर रहे हैं और पहले वाले उपाय में भी बोलेंगे 11 या 21 बार, जो मैं बताना भूल गई हूँ। और 11 या 21 बार बोलने के बाद उस चने की दाल और गुड़ को आप रात में वहीं पर छोड़ दीजिए, और जब कल यानी शुक्रवार की सुबह जब आप स्नान आदि कर लें तो इस चने की दाल या गुड़ को या तो गाय को खिला दें किसी को, और या गाय आपके शहर में नहीं रहती है या आप नहीं पहुंच सकते हैं गाय तक, तो इस चने की दाल और गुड़ को भी आप किसी भी ऊंचे पेड़ के नीचे रखाइएगा, यहाँ पर कोई भी जानवर खा जाएगा इसे। तो आप इस प्रकार से दोनों उपायों में से एक उपाय जरूर से करिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार, आप जल्दी से जल्दी रिश्ते आएंगे और बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।